स्टूडेंट को गुड इवनिंग। आप सभी स्टूडेंट ने आज पेपर दिया और पेपर कैसा आया, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं पेपर किस प्रकार का आया, कैसे पूछा गया, इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा बात करने वाले हैं। और थोड़ा लेट में क्लास आई, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि 25 जून, ठीक है, यानी कि 25 जून को आपका पेपर हुआ, ठीक है, यानी कि किन बच्चों का पेपर था, जैसे कि मैं एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो एजुकेशन का जो है पेपर आपका था और अटक भी पेपर थे, ठीक है। और हम लोगों का जो क्या कहते हैं एजुकेशन पेपर पढ़ाते हैं, तो ये आपका सुबह शिफ्ट में था, ठीक है, 9 बजे से स्टार्ट था आपका पेपर और आपने दिया पेपर अपना, ठीक है, 9 बजे से आपका स्टार्ट था पेपर और पेपर अच्छे से आपने दिया भी। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पेपर थोड़ा आपका जो है टपाया था, बहुत टपाया था, स्टूडेंट का कहना है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पेपर जो है बहुत टपाया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसको कैसे जो है आप करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें बात कराई गया है, हमने ये बताया इसमें आप सभी स्टूडेंट को, जब हमने पढ़ाया हर बार हमने यही बताया आप सभी स्टूडेंट को कि आप जो है 10 यूनिट्स जो है हमने पढ़ाया है और आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सारा आपका सिलेबस से ही पूछा जाता है और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 10 यूनिट्स जो है आपकी बुक्स जो यूजीसी नेट के अंतर्गत है आपकी, तो बुक से ही आपका आता है पेपर में। तो आप सभी ने देखा जब आपने पेपर दिया तो आपने देखा कि आपका पेपर से ही पूछा जा रहा है, मतलब जो आपका बुक से जो सिलेबस है तो सिलेबस से पूछा जा रहा है। और अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, या 10 प्रश्न जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है, बाकी आपका सिलेबस से ही पूछा जाता है। और ये क्या कहते हैं घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है, सीधे नहीं पूछा जाता है कि जैसे एक कथन दे दिया गया, ये प्रश्न दे दिया गया और ये आपका एक जो है 2 विकल्प दे दिए गए, एक विकल्प है और एक ये 4 विकल्प दे दिए गए और आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो अब की बार प्रश्न आपका पूछा गया है तो अब की बार जो है न्यू प्रश्न पूछे गए, ठीक है, बार बार वही PYQ नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा टफ प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा किस प्रकार के प्रश्न है और यहाँ पे जो है थ्योरी पोर्शन से जो है समझ के जो आप प्रश्न करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 25 जून 2025, ठीक है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आपको दिख नहीं रहा होगा, हम बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। तो ये जो है आपके दोनों पेपर जो आपने दिया, तो यहाँ पे आप यहाँ से देखिए, इसमें ये फर्स्ट पेपर के अंतर्गत तो ये दोनों पेपर में जो है जो पूछा गया उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ब्लूम का वर्गीकरण से आपका प्रश्न एक पूछा गया जो बार बार जो है आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, हर टीचर पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाई। तो यहाँ पे हमने तो आपको सारा सिलेबस कवर कराया है, ठीक है, 10 वो भी जो है क्या कहते हैं फ्री क्लासेस जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो फ्री क्लासेस मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता पर फ्री क्लास बोलना पड़ा। और जैसे कि आपने कोई भी पैसा नहीं जमा किया, ठीक है, आपने कोई भी पैसा नहीं जमा किया और हमने आपको पढ़ाया है 10 मिनट, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं बिना पैसे दिए भी, ठीक है, क्योंकि आप जहाँ भी आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस ही पढ़ाएगा, ठीक है, यानी कि आपको 10 यूनिट्स ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप जो है यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट का जो है आप पढ़ेंगे, ठीक है, यदि आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो 10,000 फीस होती है, ठीक है, 10,000 फीस होती है एंड जो है 3,000 कोई टीचर लेते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से टीचर लेते हैं 4,000, 8,000, 10,000 जिस प्रकार से आप दे पाएँ और जिस प्रकार से टीचर लोग लें, ठीक है। वैसे फीस महंगी है क्योंकि टीचर लोग मिलते नहीं पढ़ाने के लिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो फ्री क्लासेस पढ़ा रखी हैं तो इसमें आप सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और यहाँ पे देखिएगा अच्छे से कवर कराएं। ऐसा नहीं है कि हमने एक क्लास यहाँ की उठा के पढ़ा दी, एक क्लास में उठा के पढ़ा दी, सीक्वेंस में पढ़ाया है पूरा का पूरा। और यहाँ पे देखिएगा तो इसमें इसको भी हमने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और यहाँ पे देख सकेंगे ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत जो ब्लूम और कैथवाल के अनुसार जो है ये आपको पूछा गया था ज्ञान समझ प्रयोग, यानी कि यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं प्रयोग या अनुप्रयोग का है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपके पेपर में जो है प्रयोग लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, हमने जितना भी पढ़ाया है उसमें जो है 2-2 बार जो है एक क्वेश्चन से एक वर्ड का, यानी कि जो एक आपका वर्ड होता है उसका हमने जो है 2-3 वर्ड से नेम अदर नेम भी हमने बता रखा है, तो इसमें भी आप कन्फ्यूजन न हो। और यहाँ पे देखिएगा ज्ञान समझ और प्रयोग या अनुप्रयोग कर सकते हैं, विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बहुत ही प्रश्न भी पूछे गए, ऐसा नहीं कि सारे जो है प्रश्न जो है टफ पूछे गए। और इसके बाद देख सकते हैं ICT, ये जो ICT से प्रश्न भी बहुत सारे पूछे गए। और यहाँ पे देख सकेंगे बस टोपोलॉजी होता है और स्टार टोपोलॉजी और मैथ टोपोलॉजी एक और था जो आपको विकल्प, ये आपके विकल्प हो गए और ये जो है विकल्प में आपका जो है दिया गया था, ठीक है, ठीक है, नेटवर्क। तो यहाँ पे जो है ये दिया गया था एक प्रश्न आपका था जिसको आपको एक विकल्प चुनना था और 2 प्रश्न आपके इस प्रकार से पूछे गए जो बहुत ही अजीब तरीके के थे, ठीक है, जो आपने सोचा नहीं होगा उस प्रकार का आपका प्रश्न है, फिल्मों से संबंधित आया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था यहाँ पे देख सकते हैं 28 फरवरी 2025 लिखा हुआ था, ठीक है, 28 फरवरी 2025 कि जो है परिस्थिति के अनुसार कुछ पूछा गया था, फिल्मी से संबंधित आय व्यय से संबंधित था कि जो है एक उसमें ऑप्शन में था ये आपका जो है प्रश्न पूछा गया, ठीक है, फिल्मी से संबंधित, यानी कि 28 फरवरी 2025 परिस्थिति के अनुसार जो फिल्मी के अंतर्गत तो पूछा गया, उसमें लिखा था बाहुबली, ठीक है, बाहुबली 2 एंड RRS दिया गया था समथिंग। और जो था आपका KGF और दंगल, यानी कि 5-6 ऑप्शन थे, ठीक है, 5 या 6 जो है आपके ऑप्शन थे जिसमें से आपको सीक्वेंस में लगाना था, ठीक है। तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। हमने तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको सिर्फ 10 यूनिट्स ही पढ़ाएगा, ठीक है, अदर भी चीज़ें पढ़ा देगा जो पूछा जाता है, ठीक है, PYQ के अनुसार अदर जो है टॉपिक आपको पढ़ा देगा, पर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है, तो ये किसी को नहीं पता होता है। तो अब आपको जो है थोड़ा और जागरूक होना होगा, ठीक है, क्योंकि जो है आपको जो है 10 यूनिट तो पढ़नी है पर अदर नॉलेज भी रखना होता है, ठीक है, तो अदर नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं आपके लिए। और यहाँ पे ये प्रश्न आपका अजीब था और एक प्रश्न कोई था प्यार सुनने के लिए कुछ ऐसा था, ठीक है, बहुत अजीब तरीके के 2 प्रश्न आपको दिखे, ठीक है। और एक स्वयं से सोच से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और जब आपका जो है क्या कहते हैं आंसर की जारी होगी तो जो है पूरे के पूरे प्रश्न करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये तो आपने देखा है फ्लेंडर्स, इसको तो हमने आपको क्लासेस के दौरान जो है हमने 2 दिन पहले ही करवाए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने PYQ करवाया उसी में करवाया और फ्लेंडर्स के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो होता है क्लास के दौरान जो है किसी विषय वस्तु या घटना का वर्गीकरण होता है, ठीक है, तो क्लास के दौरान यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये जो है 10 कैटेगरी में बटा हुआ है भागों में, ठीक है। और ये सात्विक की बात करता है, सात्विक व्यवहार की, ठीक है। गले हुए जो होते हैं ये आपका सात्विक के बारे में बात करते हैं, या कह सकते हो गैर असात्विक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और सात्विक के बारे में भी बात करते हैं, यानी कि 2 सात्विक के बारे में बात करते हैं और असात्विक के बारे में। और इसमें जो बताया गया था तो इसमें फ्लेंडर्स पूछा गया तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाने को पूछा गया था, ये सात्विक व्यवहार के बारे में ही बात करते हैं। तो इसको इसमें जो है 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। यहाँ पे सारणी दी गई है, देख लीजिएगा, इन पे यहाँ पे देख ली है, ये देख सकते हैं आप।
तो ये आपको मिलान करने में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है आप देखिएगा थोड़ा यहाँ से ये फ्लैंडर्स की साड़ी हो गई और ये जो है 2 भागों में आपको बांटा गया, इनकी शाब्दिक व्यवहार अशाब्दिक व्यवहार। तो अशाब्दिक का जो है कोई इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब संबंधित नहीं है इससे और इसकी बात नहीं करी गई है। और शाब्दिक व्यवहार के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के जो है आपको व्यवहार बताए गए हैं, ठीक है, क्लास के दौरान मतलब शाब्दिक व्यवहार। तो एक हो जाता है शिक्षक कथन, एक हो जाता है छात्र कथन, एक हो जाता है मौन, ठीक है। तो जो शिक्षक कथन है, ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आपने देखा अप्रत्यक्ष व्यवहार होता है, एक प्रत्यक्ष व्यवहार होता है और इसको जो है अप्रत्यक्ष व्यवहार को 4 भागों में बांटा गया और इसको जो है 2 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे आपने देखा विचार स्वीकृति, ठीक है, एक आपका हो जाता है विचार स्वीकृति प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा छात्रों के विचारों का प्रयोग करना और एक हो जाता है प्रश्न पूछना। और प्रत्यक्ष के अंतर्गत आपने देखा था कि जो है भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना करना। तो यहाँ पे जो है ये आपके 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे 10 कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है, व्यवहार बांटा गया और इसको सीक्वेंस में आपको लगाना था। तो आपने जो है अच्छे से प्रश्न आपने किया होगा, ठीक है। ये सारे जिन बच्चों को याद होगा वही कर पाए होंगे, ठीक है। और इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे समझा दे थोड़ा हम यहाँ से यहीं से समझा देती हैं। तो यहाँ पे बात एक करेंगे जैसे कि ये शाब्दिक व्यवहार, ये फ्लैंडर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि शाब्दिक व्यवहार के बारे में बात करा गया है, ठीक है। शाब्दिक व्यवहार इसको जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया। इसको एक बांटा गया जो है शिक्षक कथन, ठीक है, एक हो जाएगा शिक्षक कथन, एक छात्र कथन, एक मौन, ठीक है। ये हो जाती है और इसमें जो है 2 भागों में इसको भी बांटा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसके अंतर्गत जो है 4 प्रकार के और एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी होती है, इसको जो है आपको सीक्वेंस में करना होता है। तो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत हम आपको बता दें, अप्रत्यक्ष के अंतर्गत तो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, मतलब तो आप देख सकते हैं। एक था आपका जो है बोल के बता देते हैं, यानी कि छात्रों के विचार की स्वीकृति हो जाती है, ठीक है। लिख करके बताएं, बोल करके बताएं। छात्रों के विचारों की स्वीकृति, अपन लिखना लिखते नहीं बनता है, विचारों की स्वीकृति हो जाती है, ठीक है। एक हो जाता है प्रशंसा, ठीक है, एक प्रशंसा एंड प्रोत्साहन कह सकते हो। एक आपका हो जाता है छात्रों के विचारों का उपयोग करना, या फिर कह सकते हो छात्रों के विचारों का उपयोग करना, ठीक है। और एक आपका हो जाता है प्रश्न पूछना, ठीक है। ये आपके अप्रत्यक्ष के अंतर्गत 4 आपके होते हैं, जिसमें से आपके पेपर में पूछे गए थे शायद ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला, ठीक है। ये 2 एक में थे और एक प्रशंसा करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा छात्रों के विचारों को स्वीकृति करना, उपयोग करना, ठीक है। आपका आया था मिलान में, ठीक है, सॉरी सीक्वेंस में लगाने को। तो पहला ये हो जाता है, इसके बाद प्रशंसा करना था, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न था और इसके बाद आपने देखा उसमें उसको क्या कहते हैं प्रत्यक्ष के अंतर्गत। प्रत्यक्ष के अंतर्गत जो है 3 भागों में बांटा गया, जिसमें आपको बताया गया व्याख्या करना, निर्देशन देना, आलोचना करना और एक मौन था, ठीक है। इस प्रकार से आपके हो गया और सारे टोटल मिला के 10 कैटेगरी में बांटा गया। तो ये आपने देखा था और इसमें और एक प्रश्न आपका पूछा गया था, कौन सा, वो क्या कहते हैं केयर एजुकेशनल जो थिंकर्स मतलब पुस्तक किसने दी थी, ठीक है। तो हिंदी में लिखा हुआ था देखभाल, ठीक है। एक था ये देखभाल नैतिकता, देखभाल नैतिकता लिखते भी नहीं बन रहा है, सॉरी, नैतिकता। जो ये प्रश्न आपका पूछा गया था क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस के अंतर्गत जो है थिंकर्स जो दिए गए थे, 4 थिंकर्स दिए गए थे, जिसमें से आपको बताना था। एक था नेल नॉर्डिंग्स, ठीक है। तो नेल नॉर्डिंग्स का जो है ये आपका विकल्प सही हो जाता, जिसमें से ये आपको इसके साथ साथ जो है इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। हमने आपको जो है पढ़ाया फर्स्ट से 10 यूनिट से, ठीक है। तो हिंदी थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाए थे, ठीक है। इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए, तो इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है नहीं समझ पाए होंगे ये क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आप सभी स्टूडेंट ध्यान दे लीजिएगा, सभी विद्यार्थी से कहना है कि आप जो है थोड़ा इंग्लिश भी पढ़िएगा, ठीक है। इंग्लिश भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है बहुत बच्चों को, ठीक है। तो जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ा कम आती है, वो थोड़ा जोड़ दीजिएगा, पढ़िएगा, थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ईजी होते हैं, आते हुए छूट जाए तो थोड़ा दुख होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया देखभाल नैतिकता, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न था, ठीक है। ये इंग्लिश में केयर एजुकेशन लिखा होता है, एजुकेशन ये नोटिंग्स के अनुसार था, थिंकर के अनुसार था। तो था नहीं, सॉरी, वो थिंकर्स हैं, मतलब क्या कहते हैं कवित्री हैं, ठीक है, कह सकते हो, लेडी हैं। और यहाँ पे देखिएगा और बहुत से प्रश्न बहुत ईजी पूछे गए, बहुत टफ भी पूछे गए। तो जब आप थ्योरी क्लासेस किए होंगे तो आप सारे प्रश्न कर पाएंगे, कैसे भी प्रश्न पूछे जाएँ। तो यहाँ पे देखिएगा ICT से था, ठीक है। इसमें मतलब जो आपका सच क्या कहते हैं प्रौद्योगिकी जो आपका है टॉपिक, ठीक है, सॉरी इसमें यूनिट वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर से प्रश्न था, मूक से था, ठीक है। और मूक से था मतलब इससे संबंधित एक कोरेसेरा और अदर थे, ठीक है, वेब ब्राउजर ये भी। और ये विकल्प के अंतर्गत थे मिलान में थे OMR और OCR इस मिलान के अंतर्गत थे, ठीक है। जो ये विकल्प दिए गए थे समझ लीजिए, ये मिलान करने में थे, विकल्प के अंतर्गत नहीं थे। स्नोबॉल प्रश्न था, एक न्याय से संबंधित था, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया था कि जो है ये न्याय का दिया गया था, जिससे कि आपको एक प्रश्न दिया गया था, ठीक है। प्रश्न के अंतर्गत जो है आपको बताया गया कि जो है ये न्याय का साधन कौन सा होगा, ठीक है। जो ये कथन दिया गया था, ठीक है, कथन पूछा गया था, जो कथन दिया गया उसी के अंतर्गत पूछा गया आपसे कि जो है न्याय का साधन कौन सा है। तो आपको बताना था न्याय का साधन कौन सा है। विकल्प आपके 4 दिए गए थे, जिसमें से आपको बताना था प्रत्यक्ष था, अनुमान था। तो इसमें से आपको जो है चुनना था, आपको कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आप देखिएगा यहाँ पे एक आपका प्रश्न दिया गया था एंड्रोगोजी, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न दिए गए थे, तो आपने पेपर दिया है, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो जब आंसर की आएगी तो उसी के अंतर्गत जो है सारे प्रश्न आपको कवर कराया जाएगा। तो ये एंड्रोगोजी, ठीक है, एंड्रोगोजी से संबंधित था कि ये पुस्तक इनकी किसमें बात करा गया है। इसके अंतर्गत आर्बिट्री से प्रश्न था, हर्षी ब्लेंडेड से था और बहुत सारे आपकी शोध से थे, ठीक है। शोध से, पाश्चर्य से बहुत सारे प्रश्न जो थे आपको आते थे, ठीक है। और समय जो हमने आपको बताया था टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है आप सभी के लिए। और IP शायद समथिंग था, सिग्नल प्रश्न था मिलान करने में, ठीक है, सिग्नल से संबंधित था। मानव पूंजी
और ये जो हमने आपको मिलान करने के प्रश्न आपको हमने करवाए थे, ठीक है, कैसे करना है आपको, तो किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, आपने अच्छे से कराया होगा, ठीक है। उसी के आधार पर बहुत सारे प्रश्न आपके सही हुए होंगे और आपने मिलान के अंतर्गत जो है थोड़े कुछ अलग टाइप के आपके प्रश्न आपको मिले, जैसे कि ईयर वाले जो दिए गए थे 1900 जैसे 95 इस प्रकार से या 1999, ठीक है, न्याय क्या कहते हैं राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, ठीक है, तो ये ऐसे मिलान करने थे, ठीक है, ये हमने करवाए भी थे। और बहुत सारे प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए जो नहीं आते थे, तो एक आपको विकल्प आता था, उसी के बेस पे आपने आंसर दिया होगा। और बहुत सारे प्रश्न आए, ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया, राष्ट्रीय शिक्षा दिव्यांगता से राष्ट्रीय दिव्यांगता से, ये अभी मैंने आपको बताई थी। एक संकलनात्मक और जो है रचनात्मक से पूछा गया, बुद्ध से संबंधित जो है विश्वविद्यालय पूछे गए थे, ठीक है, बौद्ध से, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे गए से बुद्ध के, ये बौद्ध से सब बौद्ध है, ठीक है, बौद्ध से। और तो यहाँ पे आपने देखा कि थोड़े से हमने प्रश्न आपको बताया किस प्रकार का पेपर आया, ठीक है, ना ज़्यादा आपका टफ था, ठीक है, टफ तो था आपका प्रश्न, क्योंकि जो है आप उसको प्रश्न को आपको जो है पढ़ना था, ठीक है, अच्छे से पढ़ना था, उसके बाद आपको आंसर देना था। कि ऐसा नहीं था कि जिससे एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है, कि आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि हाँ आगरा का ताजमहल कहाँ है, तो 4 विकल्प दिए हो और आप बता दीजिए, तो आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार नहीं था, थोड़ा टफ था। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा ईजी थे, जो और इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे भी गए, जैसे कि ये आपका प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, 4 विकल्प आपने लिखे हैं, ठीक है, तो ये जो 4 विकल्प आपके दिए गए थे, ये भी थोड़ा हटके थे, ठीक है, थोड़ा मतलब न्यू प्रश्न थे। और हमने आपको पढ़ाते वक्त ये भी बताया था कि जैसे कि आप 150 आप जो पेपर देंगे 150 प्रश्न आपको होंगे, ठीक करने को। तो जैसे कि 100 प्रश्न आपका जो है सेकंड पेपर का हो जाएगा, 50 प्रश्न आपका जो है 50 में फर्स्ट पेपर का हो जाएगा, ये हमने आपको बताया था। जिसमें से ये 150 प्रश्न आपको करने होंगे, तो इसमें से आपको जो है PYQ से जो है 20 या 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 20, 30 या 40 प्रश्न मिल जाएंगे PYQ के, ठीक है, सेम बिल्कुल सेम, तो सेम तो नहीं मिले आपको 40, ठीक है, पर 20 तो मिले हैं, ठीक है, 20 तो मिले हैं, 20 से 25, 30 तक मिले हैं आपको। तो क्योंकि थोड़ा कुछ चेंज होता है, ऐसा नहीं कि सेम दे दिया जाए, पर सेम प्रश्न आए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो है पढ़ना है, PYQ पे भी ध्यान देना है और थ्योरी क्लासेस भी करना है। जैसे कि 1 से 10 यूनिट्स जो आपके बुक्स में दिया गया है, उसको कहीं से भी पढ़िए आप सभी स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी क्लासेस करिए, मेरी क्लासेस जरूरी है, ठीक है, 10 यूनिट्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आप क्या कहते हैं उसको क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ले सकते हो, किसी भी टीचर से ले सकते हो। तो हमने आपको इसलिए बोला है क्योंकि हमने जो है कोई पैसा आपको नहीं जमा करना है, ठीक है, आपको 1 रुपया भी नहीं जमा करना है और सारा सिलेबस हमने जो है कवर कराया है, ठीक है, UGC नेट बुक से, ठीक है, और अच्छे से कवर कराया है, सारा पढ़ लीजिएगा एक बार और अच्छे से जो है आप कर पाइएगा, जो छूटा हो आपका प्रश्न में, ठीक है, आप अच्छे से कवर करिएगा। और इसमें पूछा गया, यहाँ से बता सकते हैं थोड़ा